इस्राएली और सोने का बछड़ा। परमेश्वर ने लोगों के व्यवहार और उसके साथ संबंध का मार्गदर्शन करने के लिए मूसा को 10 आज्ञाएं और अन्य कानून दिए। जब मूसा सिनाई पर्वत पर परमेश्वर से ये आज्ञाएं और निर्देश प्राप्त कर रहा था, तो इस्राएली उसकी अनुपस्थिति के बारे में बेचैन और चिंतित हो गए। वे इस बारे में अनिश्चित हो गए कि मूसा के साथ क्या हुआ था और वह कब तक गायब रहेगा। बेचैनी महसूस करते हुए और अपने ईश्वर के दृश्य प्रतिनिधित्व की इच्छा रखते हुए कुछ इस्राएली मूसा के भाई हारून के पास पहुँचे और उससे उनकी पूजा करने के लिए एक देवता बनाने के लिए कहा। हारून ने आज्ञा का पालन किया और उसने लोगों से सोना इकट्ठा किया और एक सांचे का उपयोग करके एक सोने का बछड़ा बनाया। मूर्ति बनाने के इस कार्य ने खुदी हुई मूर्तियां न बनाने की आज्ञा का उल्लंघन किया। तब इस्राएलियों ने सुनहरे बछड़े को एक देवता के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया, जो कथित तौर पर उन्हें मिस्र से बाहर लाया था। उन्होंने बलि चढ़ाई और मूर्ति के चारों ओर उत्सव मनाने में लगे रहे। परमेश्वर ने देखा कि इस्राएली क्या कर रहे थे और उनकी मूर्ति पूजा और अवज्ञा पर क्रोधित हो गए। उसने इस्राएलियों को नष्ट करने का इरादा व्यक्त किया। मूसा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए गए अपने वादों की याद दिलाते हुए ईश्वर से इस्राएलियों को नष्ट न करने की विनती की। उन्होंने राष्ट्रों के बीच ईश्वर की दया और प्रतिष्ठा की अपील की। मूसा ने ईश्वर से लोगों को उनके पापों के लिए क्षमा करने के लिए कहा। परमेश्वर ने नरम रुख अपनाया और इस्राएलियों को नष्ट न करने का निर्णय लिया। हालांकि उसने फिर भी लोगों को उनकी मूर्ति पूजा के लिए दंडित किया। इस्राएलियों के बीच एक विपत्ति फैल गई और सुनहरे बछड़े की पूजा में भाग लेने वाले कई लोग मर गए। विपत्ति के बाद मूसा ने इस्राएलियों को उनके पाप के बारे में बताया। उसने सोने के बछड़े को नष्ट कर दिया, उसे पीसकर चूर्ण कर दिया, पानी में मिलाया और इस्राएलियों को पिलाया। यह कृत्य उनकी मूर्ति पूजा के लिए उनकी सजा का प्रतीक था। इस्राएलियों ने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप व्यक्त किया और मूसा ने फिर से उनके लिए मध्यस्थता की। परमेश्वर ने लोगों को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें भविष्य में अवज्ञा के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। सुनहरे बछड़े की यह घटना मूर्ति पूजा के खतरों और परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार रहने के महत्व को दर्शाती है।